हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि ब्लाउज़ के परफेक्ट शोल्डर हम कैसे निकाल सकते हैं। चाहे आप ब्लाउज़ का गला डीप बना रहे हो या आपके ब्लाउज़ का गला छोटा हो, ब्लाउज़ की जो शोल्डर पट्टी है उसकी चौड़ाई आपको बिल्कुल कम लेनी हो, 1 इंच जितनी पतली शोल्डर पट्टी का जो हमारा ब्लाउज़ रहता है वो आपको रेडी करना है, या शोल्डर पट्टी आपको चौड़ी रखनी है या नॉर्मल रखनी है। तो जब भी हमें अलग अलग तरह का ब्लाउज बनाना होता है, नेक डीप, नेक शॉर्ट, चौड़ी शोल्डर पट्टी, पतली शोल्डर पट्टी, तो इन सभी ब्लाउज़ों में हम शोल्डर कैसे निकालें और एक ही मेथड हो सभी के लिए। ऐसा नहीं कि अगर हम शोल्डर कम चौड़े बना रहे हैं तो उसके लिए अलग मेथड रहेगी और शोल्डर पतले बना रहे हैं तो दूसरी मेथड रहेगी। एक ही मेथड से मैं आपको सभी तरह के शोल्डर निकालना बता दूंगी आज की वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। साइज़ के साथ साथ शोल्डर की चौड़ाई जो हमारी चेंज होती है ना, उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे शोल्डर निकालना है। अब यहाँ पे जैसे हम मेजरमेंट लेते हैं वो पूरा मेजरमेंट आपको लेना है। फुल शोल्डर का मेजरमेंट अगर आपके पास बॉडी से रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे फुल शोल्डर का मेजरमेंट मैंने लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे फैब्रिक लूँगी और उसे डबल फोल्ड करके रख लूँगी। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने मैन फैब्रिक लिया है क्योंकि मैं मैन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करूँगी। आपको पहले लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है और उसको डबल फोल्ड करके रखना है। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले निशान लगाएंगे हम लेंथ के लिए। तो अभी जो मेरे ब्लाउज़ की लेंथ है वो 12.5 इंच है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 13.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान में लगाऊंगी हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए, क्योंकि अभी मैं नेक डीप बना रही हूँ तो जो मेरा बैक पार्ट रहेगा वो बैक की तरफ से ओपन रहेगा और फ्रंट की तरफ से हम इसको पैक रखेंगे ब्लाउज को। तो अब हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए ही मेरी सारी मार्किंग होगी। अगर आप फ्रंट ओपन रख रहे हैं तो फिर बैक में आपको मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब निशान लगाएंगे हम फुल शोल्डर का हाफ करके। तो यहाँ पे मैं अपना फुल शोल्डर देख लूँगी। मेरा फुल शोल्डर कितना है, 14 इंच का। 14 का हाफ कितना होगा, 7 इंच का। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7 इंच पे। अभी जो मेरे शोल्डर की चौड़ाई है वो साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। चेस्ट का साइज़ मेरा 32 है और जो शोल्डर की चौड़ाई है वो ज़्यादा है। अगर ये साइज़ किसी और का होता, क्योंकि साइज़ सबका सेम होता है लेकिन शोल्डर की चौड़ाई सबकी अलग अलग होती है, तो हो सकता है किसी की शोल्डर की चौड़ाई 13.5 इंच हो, तो फिर आपको 13.5 का हाफ करके निशान लगाना है। मैं यहाँ पे दोनों तरह से आपको शोल्डर निकालना बता दूंगी, क्योंकि शोल्डर फिर हमारे अलग अलग आएंगे। अगर आपके शोल्डर की चौड़ाई अलग अलग है तो फिर शोल्डर यहाँ पे जो निकलेंगे वो भी अलग अलग रहेंगे सेम साइज़ के लिए। तो अभी मेरे कितने थे, 14, तो मैंने हाफ करके कितने इंच में निशान लगाया, 7 इंच पे। अगर मेरे शोल्डर 13.5 इंच के होते तो उसका हाफ कितना होता, यहाँ पे आपको क्या करना है, 13.5 को डिवाइड 2 करना है। आया मेरा 6.75 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे। अब हम देखेंगे कि हमारा गला कितना डीप है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से हमारे शोल्डर माइनस होंगे। तो अभी जो मेरा गला डीप है वो 10 इंच का है, तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 10 इंच पे। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो कितना शोल्डर माइनस करना है ये डिपेंड करना है कि आप कितना डीप गला बना रहे हो। अगर आप 9 से लेके 10.75 इंच तक का डीप गला बना रहे हो तो फिर जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसमें से आपको माइनस करना है 1.6 इंच। 1 के बाद 6 लाइन और 1.6 इंच। और अगर 10.75 इंच से ज़्यादा आपने गला डीप किया है तो फिर आपका कितना माइनस होगा, 1.75 इंच। और 9 से छोटा गला बना रहे हैं जैसे कि 7 इंच का, 8 इंच का, बहुत ज़्यादा छोटा गला है तो फिर कितना माइनस होगा, सिर्फ 1.25 इंच। इतना आपको ध्यान में रखना है। अभी मेरे गले की लंबाई कितनी है, यहाँ से 10 इंच है, तो मैं कितना माइनस करूँगी, 1.6 इंच। ये ऊपर वाले से मैं माइनस कर रही हूँ 1.6 इंच। अब यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी कितना आ रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा आ रहा है 5.25 इंच। और अगर दूसरे वाले निशान से मैं माइनस करती, यहाँ से मैं 1.6 इंच माइनस करती, यहाँ पे ये 5 इंच पे आता। तो एक हो गया मेरा ये वाला निशान। आपको समझाने के लिए नीचे वाला लगाया है मैंने, ताकि अगर आपके शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा है तो किस तरह से आपको शोल्डर निकालना है। अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई कितनी रखें, शोल्डर कैसे निकालें, ताकि साइज़ एक जैसा होते हुए भी ना तो हमारा शोल्डर कम आए ना ज़्यादा आए। तो आपको देख लेना है कि आपको कितनी शोल्डर पट्टी यहाँ पे रखनी है। गले का निशान नहीं लगाना है, आपको निशान लगाना है शोल्डर पट्टी के लिए। जैसे कि हम नॉर्मल कितनी शोल्डर पट्टी रखते हैं, 2.25 इंच की, तो कितने इंच पे आपको निशान लगाना है, सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है 3.25 इंच पे।
जब हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर वाली लाइन से, तो गले की चौड़ाई मेरी कितनी आई है यहाँ पे 2 इंच। 32 चेस्ट साइज के लिए 2 इंच गले की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन शोल्डर भी तो हमारा ब्रॉड है, शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा है तो गला ऑटोमेटिक शेप को कवर कर लेगा और शोल्डर एकदम फिट बैठेंगे। और अगर दूसरे वाले निशान से मैं निशान लगाती हूँ 3.25 इंच पे, तो कितनी आ रही है मेरी गले की चौड़ाई, यहाँ पे आ रही है 1.5 इंच, जो कि एकदम सही आई है। लेकिन अभी मेरे शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा है तो यहाँ पे मेरा नेक ब्रॉड भी बढ़ जाएगा। तो आपको रेडी शोल्डर का निशान लगाना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको आपके गले की चौड़ाई पता चल जाएगी अगर शोल्डर अलग अलग आते हैं तो। जैसे मैं बहुत सारे ब्लाउज़ों की कटिंग बताती हूँ, उसमें नाप तो बिल्कुल सेम रहता है, डिफरेंस कहाँ आ जाता है, शोल्डर में आ जाता है। मेरे शोल्डर या तो ज़्यादा रहते हैं या कम रहते हैं, तो उतने शोल्डर आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अगर सेम शोल्डर है तो आप रख सकते हैं, वरना फिर आपको बॉडी से ही शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। और अभी जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ वो पतली शोल्डर पट्टी वाला बना रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे शोल्डर की चौड़ाई सिर्फ 1.5 इंच है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। अब यहाँ से नेक की विड्थ चेक कर लेंगे, यहाँ से मेरी कितनी आ रही है 2.75 इंच की। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसको डिवाइड 6 करना है। मेरे चेस्ट का साइज है 32, डिवाइड 6 किया तो कितना आया मेरा 5.3 इंच। शोल्डर से मैं इंच टिप को रखूंगी और निशान लगाऊंगी 5.3 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए, चेस्ट का साइज है 32, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे, क्योंकि वेस्ट है मेरी 27 इंच की और मार्जिन रहेगा यहाँ पे 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। गोलाई का निशान लगाएंगे तो बैक पार्ट में ये निशान मेरा लगेगा 1 इंच पे, और आर्म होल को डाउन करना है 1/2 इंच। कर्व को रखेंगे, इसका शेप देंगे। बैक की तरफ हमारा डॉट पॉइंट आता है तो इसका निशान मैं लगाऊंगी 4 इंच पे, यहाँ से भी 4 इंच पे, लंबाई के लिए 4 इंच पे, और दोनों तरफ से सिलाई में कवर करेंगे 1/2 इंच। अब गले का शेप देंगे तो यहाँ से 2.75 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ से भी आपको उतनी ही चौड़ाई रखनी है। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। शेप देने के बाद शोल्डर को डाउन करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ। अभी देखिए कि मेरे बैक पार्ट की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक की विड्थ हमारी यहाँ पे ज़्यादा क्यों आई है, क्योंकि जब भी हम पतली शोल्डर पट्टी का ब्लाउज बनाते हैं उसमें हमारे नेक की जो चौड़ाई रहती है वो बढ़ जाती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ब्लाउज बॉडी पे जाने के बाद एकदम फिट बैठेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गला डीप है और पीछे की तरफ मेरी कितनी कम पट्टी आ रही है। अब ये गला जब मेरा फैलेगा ना तो यहाँ पे हमें व्रिंकल्स देखने को मिलते हैं, तो व्रिंकल्स को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे चेस्ट का साइज रहेगा उससे 1/2 इंच कम पे हमें फिटिंग डालना है। जैसे कि अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है 8 इंच, इसमें से 1/2 इंच कम करेंगे तो कितना होगा 7.5 इंच, तो यहाँ से मैं माइनस कर दूंगी 1/2 इंच जितना। अब ये जो हमने बैक में माइनस किया है ये हम फ्रंट में भी माइनस करेंगे। अभी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है तो इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं फ्रंट पार्ट को कट करना बता देती हूँ। अभी देखो कि फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। फ्रंट पार्ट का पैटर्न मेरा प्रिंसेस कट है, तो प्रिंसेस कट में सबसे पहले आपको निशान लगाना होता है लंबाई के लिए। तो जितनी भी लंबाई आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच बढ़ा के आपको फ्रंट की लेंथ लेनी है। बैक की लेंथ है मेरी 13.5 इंच, तो फ्रंट में लेंथ का निशान में लगा लूँगी 14.5 इंच पे। अब फ्रंट में हमारा डायरेक्ट निशान लगेगा शोल्डर आर्म होल के लिए, क्योंकि हुकाई पट्टी का मार्जिन मैंने बैक पार्ट में निकाला है। तो यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी 5.25 इंच पे। आर्म होल का निशान लगेगा 5.3 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए।
तो जब भी आप चेस्ट का निशान लगाए फ्रंट पार्ट में, तो जो भी आपके चेस्ट का साइज़ होगा उससे 2 इंच बढ़ा के आपको साइज़ लेना है। जैसे अभी मेरा साइज़ कितना है 32, तो इसमें 2 इंच मैं बढ़ा लूँगी, तो कितना हो गया मेरा 34। अब 34 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आया मेरा 8.5 इंच। तो यहाँ से चेस्ट का निशान में कितने इंच पे लगा लूँगी, 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए अभी निशान नहीं लगाना है, पहले आपको निशान लगाना है आर्म होल गोलाई के लिए। तो फ्रंट पार्ट में आपको ये निशान लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालेंगे और सेंटर से अंदर आएंगे 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही हम आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो गले की विड्थ कितनी आई है हमारी 2.75 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे हम यहाँ से 7 इंच पे। बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। गले का शेप देने के बाद अब ये जो हमारे शोल्डर आए हैं इसको मैं डाउन कर दूंगी 0.25 इंच नेक की तरफ। और ये जो डाउन किए हुए शोल्डर है इसी का मैं एक निकालूंगी सेंटर, और हम हमारे प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। तो सेंटर से हमें निशान लगाना होता है शोल्डर टू एपेक्स के लिए। यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना है, 8.5 इंच। सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। उसके बाद निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो वो भी मेजरमेंट में यहाँ पे देख लूँगी कितना आ रहा है मेरा, 6.5 इंच का। सबसे पहले इसका हाफ कर लेंगे। तो 6.5 इंच को डिवाइड 2 किया, कितना आया 3.25 इंच। अब 3.25 इंच में आपको सिलाई का 0.25 इंच प्लस करना ही है। तो कितना हो गया मेरा 3.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। ऊपर से मैंने निशान लगाया 3.5 इंच पे, इसमें से 1/2 इंच कम करके नीचे की तरफ से मैं निशान लगा लूँगी 3 इंच पे। दोनों डॉट की लाइनों को मिलाएंगे और नीचे वाला डॉट पॉइंट है इसको सिलाई में आपको कवर करना है 1.5 इंच। यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और इसको सिलाई में कवर कर दूँगी 1.5 इंच। इसको भी हम क्रॉस में मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको माइनस करते हुए हम निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाता है। तो यहाँ नीचे से देखिए 1.5 इंच मैंने माइनस किया। वेस्ट है मेरी 6.75 इंच की, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। इस तरह से आपको वेस्ट की मार्किंग करनी है। अब वेस्ट की तरफ हमने डॉट पॉइंट का निशान लगाया है, आर्म होल की तरफ इसे कैसे मिलाना है, तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन जा रही है यहाँ से इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। इस 1.5 इंच वाले निशान को मिला देना है एपेक्स पॉइंट से, इस तरह क्रॉस में। अब फ्रंट की तरफ हमने चेस्ट में यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के निशान लगाया है ना, 2 इंच की लूजिंग हमने ऐड करी है। तो नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कवर हुआ 1.5 इंच, ऊपर की तरफ से इसको सिलाई में करेंगे हम कवर 1 इंच। और इससे हमारा आर्म होल छोटा भी नहीं होगा क्योंकि चेस्ट में हमने बढ़ा लिया था यहाँ पे। अब इसको हम शेप देते हुए मिलाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट से। तो आपको कर्व को रखना है इस तरह गोलाई में, ऊपर की तरफ से गोलाई में ही शेप जाना चाहिए। अब ऊपर की तरफ से शेप कंप्लीट करने के बाद सेंटर की तरफ से भी आपको कर्व से शेप देना है। तो इसी कर्व को इस तरह राउंड में रखेंगे और सेंटर हमारा राउंड में रेडी होता है। तो यहाँ से आपको गोलाई में शेप देना है और फिर इस कर्व को इस तरह से आपको रखना है। नीचे की तरफ से प्रिंसेस कट की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे हमारा सेंटर से शेप बनके कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच लंबाई बढ़ाई थी ना, उस 1 इंच लंबाई को अब हम कम करेंगे। तो आगे की तरफ से कम होगी 1 इंच और यहाँ पीछे की तरफ से 1 इंच कम होगी। और इन दोनों को मिलाना होता है डॉट के पॉइंट से। तो आगे वाला तो इस तरह क्रॉस में मिल जाएगा हमारा डॉट से। पीछे वाले को आपको डॉट से कैसे मिलाना है, तो उसके लिए आपको ऊपर वाले दोनों डॉट की लाइनों को और नीचे वाले दोनों डॉट की लाइनों को नाप के चेक करना होगा कि ये बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाली चेक करके आपको बता देती हूँ। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 5.75 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 5.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ से आर्म होल को 1/2 इंच डाउन करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे बनाना है आपको एक नया आर्म होल। अब इसी तरह नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी नाप के चेक करेंगे। फर्स्ट रेडी हो रही है 5.3 इंच पे।
दूसरी जहाँ भी 5.3 इंच पर रेडी हो रही होगी वहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी और ये जो हम 1 इंच ऊपर आए थे ना पीछे की तरफ, उसको मिला देंगे इस वाले डॉट की लाइन से, इस तरह क्रॉस में। तो यहाँ पे आपके फ्रंट की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस हमें मार्जिन निकालना है। तो मार्जिन क्यों निकालेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट को हमने डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट किया है। तो 0.25 इंच जितना कपड़ा इस पार्ट का सिलाई में जाएगा और 0.25 इंच इस पार्ट का। तो फ्रंट का पार्ट छोटा ना हो, इसलिए 1/2 इंच जितना मार्जिन आपको यहाँ बैक साइड से निकाल लेना है। और ये जो हम मार्जिन निकाल रहे हैं ये हमारा माइनस भी हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि बैक पार्ट में भी हमने 1/2 इंच कपड़ा कम किया था। यहाँ पे देखिए हमारा जो गला था वो डीप था, डीप होने की वजह से हमने चेस्ट में 1/2 इंच माइनस कर दिया था। तो ये जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन निकाला है यही हमारा माइनस हो जाता है। इसको हम कट कर देंगे। अभी फ्रंट पार्ट को भी मैं कट कर लूँगी। देखिए यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारी स्लीव को कट करना देख लेंगे। इसको साइड में रखेंगे। स्लीव को कट करने के लिए जितना भी फैब्रिक आपके पास बचा होगा उसको आपको 4 फोल्ड करके रखना है। 4 फोल्ड करने के बाद निशान लगाएंगे स्लीव लेंथ के लिए। तो मेरी स्लीव की लेंथ कितनी है, 2 इंच। तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 3 इंच पर। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो ये निशान आपको लगाना है 1.5 इंच पे। और आर्म होल वाली लाइन का निशान लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे आर्म होल की गोलाई कितनी आ रही है। तो वो चेक करने के लिए आपको आपका बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट में या ऊपर की तरफ से मैं 1/2 इंच जितने शोल्डर माइनस करूंगी जो स्टिचिंग में जाएंगे। गोलाई चेक कर लेंगे कितनी आ रही है, 7.25 इंच आ रही है। तो फिक्स 7.25 इंच पे निशान नहीं लगाएंगे। उसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 1/2 इंच। 7.25 इंच में से माइनस किया 1/2 इंच, कितना आया, 6.75 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 6.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई है मेरी 6 इंच की और यहाँ भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से और इसके निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आना है 0.25 इंच, सेकंड सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच। नीचे की तरफ से 1 इंच पे निशान लगाना है गोलाई देने के लिए और मार्जिन वाली लाइन से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए गोलाई देंगे और इसे कट करेंगे। स्लीव को कट करने के बाद इसके सेंटर पे कट लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए फर्स्ट सेंटर से अंदर आएंगे 0.25 इंच और नीचे की तरफ से सेंटर से ऊपर आएंगे अब बस 1/2 इंच और गोलाई देते हुए इसको भी कट कर लेंगे। ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की स्लीव और ये बैक पार्ट की स्लीव। इस तरह से आपको पतली शोल्डर पट्टी वाले ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।